नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, बीतिया राज के जमीन पर बिहार सरकार ने ताजा अपडेट दिया है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, हम बात करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक एक चीज हम आपको बताएंगे। देखिए, दूसरी तरफ बातें करें तो बेतिया राज के जमीन पर बिहार सरकार ने ताजा अपडेट दिया है। 40 साल पुराने कब्जे वाले जमीन को उनका मालिकाना हक मिलेगा। और किन का गेम ओवर सरकार ने कर दिया है, तमाम बातें हैं। किन लोगों का मालिकाना हक बेतिया राज के जमीन से छूट जाएगा, इसको लेकर ताजा अपडेट, बड़ी खबर आपके सामने है। दोस्तों, हम इस बात को बताना शुरू करें उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बेतिया राज के जमीन को मालिकाना हक को लेकर बड़ा ताजा अपडेट दिया है। किस प्रकार नियमावली में संशोधन करते हुए किस प्रकार बातें कही है, सारी बातों को दोस्तों हम आपको बताएंगे। और साथ साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बेतिया राज के जमीन को लेकर बड़ी बातें कही हैं, उनकी बातों को भी हम बताएंगे। देखिए, बेतिया राज के जमीन पर बिहार सरकार का ताजा फैसला आया है। 40 साल पुराने कब्जों को लेकर मालिकाना हक और तमाम बातें हैं किनका गेम ओवर हो सकता है। बेतिया राज संपत्तियों पर बिहार सरकार की नई नीति सामने आई है। 40 साल पुराने कब्जों को स्वामित्व नए अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी। बेतिया राज की संपत्तियों को प्रबंधन के लिए नियमावली तैयार है। राजघराने की संपत्तियों को भूमाफिया के कब्जों से मुक्त कराने वाली नियमावली भी तैयार शुरू कर चुकी है तैयार। दूसरी तरफ बात करें, बिहार सरकार ने ऐतिहासिक बेतिया राज की संपत्तियों को सुव्यवस्थित प्रबंधन, संरक्षण और निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाली नियमावली 2026 का प्रारूप तैयार कर लिया है। यह नियमावली बेतिया राज की संपत्तियों को चिन्हित करने वाला अधिनियम 2024 बिहार अधिनियम 23-24 को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बनाई गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बेतिया राज की सभी चल और अचल संपत्तियां जो बिहार राज्य के भीतर तथा राज्य के बाहर स्थित है उनको विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत बिहार सरकार के नियंत्रण में लाया जाएगा और उनका संरक्षण, प्रबंधन और जनहित में उपयोग करने का काम सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरी तरफ बात करें, उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नियमावली अधिनियम की धारा 17 के तहत तैयार की गई है, जिसमें आपत्तियों को निपटान की प्रक्रिया, समाहर्ता द्वारा संपत्तियों पर कब्जा लेने की व्यवस्था, संपत्तियों का वर्गीकरण, प्रबंधन, निपटान, अपील और पुनर्निरीक्षण से संबंधित विस्तृत प्रावधान भी शामिल किया गया। इससे बेतिया राज की संपत्तियों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और विधिक स्पष्टता सुनिश्चित होगी। उन्होंने यह भी बताया, यानी विजय कुमार सिन्हा ने यह भी बताया कि अधिसूचना जारी होने के बाद संबंधित संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी और इच्छुक पक्षकारों से 60 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया जाएगा। दूसरी तरफ आपत्तियों पर सुनवाई के लिए जिला स्तर पर विशेष पदाधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होगी। वे अधिकतम 90 दिन के भीतर मामले का निपटारा कर देंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि निर्धारित समय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है या आपत्तियां खारिज हो जाती है तो समहर्ता संबंधित संपत्तियों का प्रभावी कब्जा लेने की कार्रवाई करेंगे। कब्जा लेने के बाद संपत्तियों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, जिन्हें ऐतिहासिक एवं विरासत संपत्तियां, सरकारी कब्जे वाली संपत्तियां, पट्टा धारक वैध कब्जे वाली संपत्तियां तथा बिना दस्तावेज वाले संपत्तियां भी शामिल है। दूसरी तरफ मंत्री विजय सिन्हा ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमावली में लंबे समय से रह रहे वैध अधिभागियों को भी राहत देते हुए पूर्ण स्वामित्व का रूपांतरण का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 40 वर्ष से प्रभावी कब्जों को मानक माना गया तथा 1 जनवरी 1986 को कटअप तिथि निर्धारित किया गया। जो अधिभोगी इस तिथि से पूर्व में कब्जे हैं उन्हें बस वैध दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं तो निर्धारित राशि का भुगतान कर संपत्ति को पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तित करने का अवसर भी मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 1 जनवरी 1986 के बाद कब्जा करने वाले अतिक्रमणियों को भवन को कमांडियर
किया जाएगा तथा उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ उन्होंने विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि जिन मामले में कोई वैध दस्तावेज या दीर्घकालिक कब्जे का प्रमाण नहीं मिलेगा उन्हें अनधिकृत अधिभोगी मानते हुए बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत बेदखली की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि बेतिया राज की कई संपत्तियां ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व की है। ऐसी विरासत संपत्तियों का संरक्षण नवीनीकरण सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों की पुरातत्व संस्थानों की तकनीकी की सहायता ली जाएगी ताकि उनकी ऐतिहासिक पहचान सुरक्षित रह सके। जनहित में संपत्तियों का उपयोग भी होगा। मुख्यमंत्री दूसरी तरफ विजय सिन्हा ने कहा कि इस नियमावली से बेतिया राज की संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, विधिक व्यवस्था और जनहित में संतुलन स्थापित होगा और राज्य की बहुमूल्य संपत्तियों को बेहतर उपयोग कार्यों में किया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप सभी आवश्यक प्रशासनिक तैयारियां सुनिश्चित की जाए ताकि अधिनियम और नियमों को प्रभावी क्रियान्वयन हो सके, जिससे राज्य की संपत्तियों की सुरक्षा तथा उसकी समुचित उपयोग हो सके। सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न जिलों में भूमि की स्थिति बात करें पश्चिमी चंपारण में तो 16,671.91, पूर्वी चंपारण में 7640.91, सारण में 109.96, सिवान में 7.29 और गोपालगंज में 35.8, पटना में 11.49। कुल मिलाकर 24,477 एकड़ जमीन बेतिया राज की है। तो देखिए बड़ी खबर बेतिया राज के जमीन को लेकर आ रही थी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है बेतिया राज की संपत्तियों को लेकर, किनको मालिकाना हक मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, तमाम बातों को विजय सिन्हा ने अपने बातों में बताया है। बहरहाल आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, बेतिया राज के जमीन के बारे में? क्या सरकार का यह कदम क्रांतिकारी कदम है या फिर कुछ टाल मटोल वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।